कल सूत्र लिया था मति ज्ञान के, फिर अलग अलग भेद अपने बोले थे कि 6 और 6 12 प्रकार के हैं। तो 2 प्रकार के हैं और 12 प्रकार के हैं। 2 प्रकार का मतलब भाव प्रत्यय, अ, म- अपन अपन बात कर रहे थे। हेलो। हाँ बोलिए भूपेंद्र भाई। मति का सूत्र चल रहा है, मति ज्ञान का। मति ज्ञान में नीचे लिखा है कि श्रुतम मति पूर्व द्वयनेक द्वादश भेदम। अब मति मति ज्ञान समझ में आया? मति ज्ञान और केवल ज्ञान में फर्क क्या है? हाँ दीदी केवल। बताओ, केवल ज्ञान में क्या फर्क है? हाँ दीदी, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान में क्या फर्क है? अभी आ रहा, आवाज आए आपका, कनेक्ट कर। हाँ, आपका दीदी, मेरी आवाज आ हाँ रही? हाँ, मति ज्ञान श्रुत ज्ञान में। हाँ अब आ रही है। अरे पहले नहीं आ रही थी, मैंने तो पूरा चालू कर दिया, पर क्या पता कुछ। अभी आ रही है, अभी बीच में कुछ किया इसलिए आ रही है। हाँ हाँ। हाँ, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, केवल ज्ञान और मनोपरि ज्ञान, इनमें अंतर क्या है? और फिर मति के प्रकार है, वो बाद में बात करते हैं। मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान तो ये अन इंद्रियों से होता है, दूसरों के सारे इंद्रियों के सारे होता है। और हाँ मतलब उसमें सारे के जैसे दूसरों की जरूरत पड़ती है जैसे। हाँ हाँ। और वो अवधि मन पर और केवल ज्ञान है, उसमें तो दूसरों की जरूरत नहीं पड़ती है, वो अपने आत्म ज्ञान से होता है, अपने सत्य से हम्म, होता है। बिल्कुल सही है, हाँ। बिल्कुल सही है। दूसरा अंतर क्या है? एक पहला अंतर बराबर है, दूसरा अंतर क्या है? मति ज्ञान। दूसरा अंतर आपने मतलब जैसे कि इरिया मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान, जैसे कि मति ज्ञान दूसरों को देख सकता है, अपने आप हाँ, को नहीं देखता है। और बहुत केवल बड़ी ज्ञान बात, है जो अपने आप को देख लेता बहुत बड़ी बात है, ये सबसे बड़ा अंतर यही है है। कि मति हाँ ज्ञान दूसरों को तो देख सकता है इन जनरल, हाँ, अपने को आपको नहीं देखता है। अपने आप को नहीं देखता है। और जब मति अपने आप को देखने लग जाती है तो वही मति, वही हाँ वही मति, केवल बन जाता है। वही वही केवल ज्ञान हो जाता है। वही हाँ, मति केवल ज्ञान हो जाता यानी कि वही लहर समुद्र बन जाती है। है। हाँ। मति लहर एक आपने, समुद्र है, हाँ हाँ। और और केवल एक सागर प्रश्न, स्वरूप। हम्म। एक प्रश्न और देखना आप। हाँ कल देखो। जो आपने वो अपने इरियापतिक बंद कहा था, जो इरियापतिक तो जैसे धूल लगी और झटक गई, सूखी धूल जैसे हाँ कपड़े के हाँ, चिपके, वो बिल्कुल। इतना ही होता है, जैसे हाथ हिलाना करना, ये सब इरियापतिक है। हाँ, ये अपने बंद से नहीं कर रहे हैं। पर सांप्रदायिक बंद जो है वो कसाय में आ जाता है। बिल्कुल, कषाय होने से संपर्क बंद होता है और वही आत्मघाती होता है। तो हाँ अपने, वही वही मतलब सांप्रदायिक बंद है। वही सांप्रदायिक बंद है। तो हाँ अपने ठीक है। जैसे 8 कर्म है, 8 कर्म में 4 जो कर्म है वो इर्यापतिक है, और 4 कर्म हाँ वो सांप्रदायिक है। समझे, अच्छा। 8 कर्म कौन कौन से हैं? मयूर, तेरे को कुछ आइडिया हो? आपको दीदी बताओ 8 कर्म कौन कौन से हैं, भाई साहब आपको भी आइडिया हाँ, हो? ज्ञानावनी, दशनावनी, हम्म। वेदनी, मोहनी, हम्म। आयुष, नाम, गोत्र और अंतरा। हाँ, हाँ सब ये 4 कर्म सुने होंगे आपने। हाँ हाँ। तो उसमें 4 आत्मघाती है और 4 मात्र आत्मघाती नहीं है। तो 4 आत्मघाती कौन से हुए? जो आत्मा का घात करते हैं। एक तो जैसे अपन मौनी कर्म तो है ही सबसे पहले। हाँ और ज्ञान का वर्ण आ रहा तो ज्ञानावरणी भी हो सकता है। हाँ। दशनावरणी, ज्ञानावरणी, मोहनी, हम्म। और अंतराय तो नहीं, नाम करा। नहीं, मौनी है, दसवीं ज्ञानावरणी, दशनावरणी, मोहनी, और तो अंतर, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। तो अंतराय। फिर इसमें नाम कह सकते हैं या अंतराय, फिर क्या कहते नहीं, हैं इन अंतराय, चारों में? अंतराय, अंतराय। अंतराय ना। हाँ। हाँ ठीक है। अब इसका इसका ये तो शब्द हो गए, बट इनका मीनिंग क्या है वो अपन थोड़ा बात करते हैं। तो मौनीय कर्म क्या है? मौनीय कर्म वो है जो आदमी को इग्नोरेंस पैदा करता है। सबसे बड़ा इग्नोरेंस क्या है? अपने स्वरूप को भुलाता है। अपना स्वरूप आपको नहीं पता है, तो मौनीय कर्म की 2 फाड़ है। एक है दर्शन मौनीय, दूसरा है हाँ चारित्र मौनीय। हाँ
दर्शन मोनीय आपको अंधा कर देता है, देखने नहीं देता है। अब देखने के भी दो हम्म पार्ट, हम्म एक मानसिक देखना, एक आत्मिक देखना। मानसिक देखने का, मानसिक देखना मतलब क्या? अपने, अब मन, अब आश्चर्य ये है कि मानस जो है वो भी आत्मा का ही पार्ट है, आत्मा का ही हम्म एक स्नैपशॉट है, एक एक समय की फोटो है। एक समय की फोटो का मतलब पर्याय बोलते हैं उसको, पर्याय का मतलब फॉर्म, अवस्था। ऐसी अवस्था है उसमें, जब दर्शनावरणी है, जब इंद्रियों से अपन सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, इसका जब घात होता है, यानी कि ऊपर ऊपर की बात की जो घात होती है, उसको बोलते हैं दर्शनावरणी। मतलब जिसका दर्शनावरणी हाँ, हुआ वो आदमी सुन भी नहीं पाएगा, देख नहीं पाएगा। समझने की बात तो आगे की है, उसका नाम, जब समझने की बात आती है उसका नाम दर्शन मोनी है। जिसको सुनना ही नहीं आता है वो दर्शनावरणी, और जिसको समझ, दर्शना वर्णी आ जाते हैं, वर्ण आ रहा है ना, वर्ण आ रहा है, वो सुन ही नहीं पा रहा है। हाँ, जिसको नींद आ रही है, महाराज बोल रहे हैं उसको नींद आ रही है, अब वो उसकी इंद्रियां तेज हम्म नहीं है, तो समझ की बात तो बहुत आगे की है। तो जो निद्रा होती है, या अपने इंद्रिय हम्म खोर होता है, इंद्रियां है ही नहीं, पैदा होते ही इंद्रिय नहीं है। अब पैदा होते इंद्रिय नहीं है तो उसको तो, वो तो द्वार ही खत्म हो गया, हम्म क्योंकि से प्रवेश करता है ना, स्वाध्याय या जिनवाणी प्रवेश वहीं से होता है। हम्म तो यूं देखा जाए तो हम्म कृष्ण का कोई महत्व नहीं है, लेकिन यूं देखा जाए तो बहुत महत्व है, क्योंकि शुरुआत तो वहीं से होती है। मत ऐसे यूं कर। देखा जाए गुरु का कोई महत्व नहीं है, लेकिन गुरु का बहुत महत्व है, क्योंकि शुरुआत वहीं से होती है। लेकिन गुरु आपका कुछ कर नहीं सकता, करना आपको ही है। दीदी का कट गया आवाज। मयूर, तो समझ में आया दर्शनावरणीय? होप इट इज गेटिंग क्लियर। हाँ, दर्शनावरणीय का मतलब अपनी इंद्रियों का खोड़, या ऊपर ऊपर का मानसिक लेवल पे भी समझ में नहीं आया, यानी कि मति भी काम नहीं करी, हम्म तो छोड़ो, जिसकी मति ही नहीं चल रही है। हम्म मतलब राग द्वेष वाली मति भी नहीं हो पाएगी ना, जिसको कुछ समझ नहीं आता है। तो राग द्वेष अपन नहीं बोलता कि जो आदमी बेरो है तो वहां के राग द्वेष ही नहीं है। मान के हम हाँ वैसा हाँ। शांताबाई जी है तो मैंने कहीं भी करूँ तो वो सब में राजी हाँ, है, तो आप हाँ, बोले आप अरे भूत खा रहे तो ही राजी है, गला अरे, काट तो दो। उसको क्या कह सकते हैं? हैं? उसको अपन क्या कह सकते हैं? वो अबोध अवस्था है, अरे बोध ना, नहीं है। अबोध अवस्था है, बोध नहीं, हाँ, वो दोस्त। बाल्यावस्था है। बालक को किसी को राग द्वेष नहीं होता ना, बट बालक का कल्याण हो जाएगा ऐसा नहीं है। बालक का कल्याण नहीं हो सकता है, वो बाल्यावस्था है, अबोध अवस्था है। तो जहाँ इंद्रियां ही काम नहीं कर रही है तो वहां दर्शनावरणीय हो गया। अब दर्शनावरणीय के बाद में जब गहराई में जाते हैं तो फिर ज्ञान के भी दो भाग है, ज्ञान के वापस श्रुत ज्ञान। तो श्रुत ज्ञान नहीं हुआ, इसका मतलब दर्शन, आधा पार्ट तो ज्ञान का श्रुत का हो गया। अब दर्शन मोनी है, मतलब आत्मा में पहली बार अनुभव नहीं होता है। उस शब्द में तो आपको समझ में आ गया कि ये होता है, मात्र ज्ञाता दृष्टा फलाना ढिकड़ा सब आपको समझ में आ गया, लेकिन आपका स्पर्शना नहीं हुई पहली बार। पहली बार यानी कि पहली बार की बिजली का आवरण हटना, वो दर्शन मोने का हटना। पहली बार आपको जब अनुभव में आता तो समझने का आपका आज दर्शन मोनीय हट गया। उसका एग्जाम्पल लें तो पहले तो द्वारपाल हटा, यानी कि द्वारपाल ने या तो हटा या द्वारपाल ने जाने दिया। वो आपका हम्म दर्शनावली सही होगा तो द्वारपाल अंदर एंट्री मारने देगा। जब हम्म नहीं तो द्वारपाल ही रोक देगा कि नहीं नहीं, अपने राजा साहब अभी सो रहे हैं भाई, अभी आपको नहीं आने का, बाद में आने का, अभी पट बंद है। तो दर्शनावरणीय का जब क्षय होगा तब वो द्वारपाल राजी होगा अंदर जाने के लिए, फिर जाने दो इसको। यानी कि पहली बार आपको स्वाध्याय में रस पैदा होगा कि यार मैं सुनूं, तब आपका दर्शनावरणीय का क्षय हुआ या क्षयोपशम हुआ। क्षय होना और उपशम दो शब्द है। उपशम का मतलब क्षय तो नहीं हुआ, बट उस टाइम के लिए वो दब जाता है, वो उदय में नहीं आता है। उस टाइम के लिए दब जाने का मतलब क्या है कि पिताजी घर पे मान लो है और पिताजी घर पे नहीं है, पिताजी घर पे नहीं है, वो दुकान पे है, तब उसका दोस्त आके बातें करता है। तो अभी वो हम्म, क्षय तो नहीं हुआ, बट उपशम दबा हुआ है। पिताजी भी नहीं है तो वो घर पे आके मस्ती कर रहा है, बातें कर रहा है। जो पिताजी आए बोला हटे गए, हटो कौन है भाई, तो भाग गए सब बच्चे। तो कर्मों का भी ऐसे ही खेल है, या तो क्षय हो जाते हैं या दबते हैं। हम्म, उसको क्षयोपशम बोलते हैं। क्षयोपशम का मतलब या तो मूल से खत्म हो गया वो क्षय और हम्म। दब गए। अब दबने के बाद भी उतनी स्पष्टता आती है। शमन हुआ, कुछ समय के लिए शमन हुआ।
हाँ, उस समय के लिए समन हुआ। उसका एग्जाम्पल शास्त्रों में आता है कि बाल्टी में पानी गंदा है और उस गंदे पानी को जब वो मिट्टी नीचे बैठ जाती है, तो जो ऊपर का नितरा हुआ पानी है, वो भी उतना ही साफ होता है जो साफ होता है, ऐसा। हम्म, लेकिन उसमें उस समय क्या अस्थिरता होती है, फट से कुछ कारण बना और वापस मिट्टी ऊपर आ गई तो वापस खराब हो जाएगा। हम्म, और क्षय में वो नहीं होता है, जिसकी मिट्टी निकल चुकी बाल्टी से तो उसको तो होगा ही नहीं। इसकी मिट्टी निकल चुकी बात से उसका मतलब वो 13वें गुणस्थान में चला गया। या जिसकी एक बार स्पर्शना हो गई कि मेरी आत्मा का अनुभव ये है, अब वो आएगा तो वापस आत्मा की तरफ जोर मारेगा, भले ही आ गया लेकिन उसको होश आएगा कि नहीं यार मिट्टी क्यों आ गई, ये मिट्टी क्यों आ गई, मतलब वो आलोचना हुआ, प्रतिक्रमण हुआ, प्रत्याख्यान हुआ। प्रत्याख्यान लिया कि अगली बार मिट्टी नहीं आने दूंगा। हाँ, वो प्रत्याख्यान है। तो वापस वो मिट्टी का धीरे धीरे, एक तो ध्यान करोगे तो क्षय होगा, और वो मिट्टी आएगी तो जागरूक होगी तो मिट्टी वापस बार बार नीचे दबाएगा या तो बाहर फेंकेगा उसको। ये पूरी प्रोसेस है जो ज्ञान की गहराई है। पूरे रट लिए थोकड़े 10वें महीने 11वें फलाने डेकड़ा हो तो कुछ कुछ का महत्व समझ में नहीं आएगा, तो नहीं तो इस जीवन में काम आएगा न उस जीवन में काम आएगा। और ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें बिजनेस में भी उतनी ही लागू पड़ती। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो जीवन जीवन हाँ, का विज्ञान है। ये जीवन जीवन का विज्ञान विज्ञान, भले कहीं पढ़ लो, ये जीवन विज्ञान असली। असली जीवन विज्ञान है। अब जैसे इसको अपन व्यवहार के तौर पे अगर बिजनेस की तरफ देखें तो यार, हम्म, बिजनेस की यार ये तो प्रॉपर्टी की लाइन बहुत बढ़िया है। चलो भाई, हम्म, दर्शनावरणीय हो गया, मतलब मन में आया प्रॉपर्टी की लाइन बहुत बढ़िया है। हम्म। कह में गया तो यार गुंडा आवे ने गोले मारे ने पछे तो वो गोली में उड़ाई दो ने भाई ये तो ठीक हो रहा है यार, तो आपने नहीं चाहे बड़वा दाओ। अब हाँ, दूसरा बड़वा दाओ को, जिसको डॉक्टर इंजीनियर तो बड़वा तो कह सके, जिका कहीं नहीं है तो आगे तो करना ही पड़ा, मारे तो कहीं है ही नहीं, मेरे तो मैं ही पचे भेज दे के जाए यार, मारे तो यूज करो क्या करो बताओ। हाँ, मेरे को और कुछ नॉलेज ही नहीं है तो मैं यही करूंगा ना भाई। हाँ। कहने का मतलब ये दर्शनावरणी में ऊपर पर से लगा आपको बहुत बढ़िया है, जब गहराई में देखा तो यार ये भी होता है अंदर। अच्छा, ये भी होता है क्या। अब सोने की दुकानें लेके बैठे हैं, मैंने मैंने मन में कसम खा रखी कि अपनी बच्ची की होना की दुकान वाला कभी सगाई नहीं करनी। वे तो हम्म, मतलब बहाने लगाए न, बेटी दुकान का आओ मन मारो। मैं ऐसा हम्म, देखता हूँ, माँ का होना की दुकान वाला नहीं चाह रही, हम्म, वो रोटी खा ले, दाल रोटी खाई थी ठीक चाल ही। हम्म। मतलब बहुत बार ये बहुत बार ये होता है बाबू, हाँ कि क्या बोलते हैं ना, हाँ बुद्ध का जो मध्यम मार्ग है ना, हाँ उससे जिंदगी जीनी चाहिए। ये बहुत बड़ी उपाधियां, हाँ जितने जितने चीजें हैं ना, ये उनके साथ साथ बहुत बड़े उपद्रव साथ आते हैं। कलेक्टर हो गया, एसपी हो गया, हाँ राजनेता हो गया, हाँ। किसको प्रभावित कर रहे हो। और बच्चे गोला खा खान वाने दिन निकालना पड़े बच्चे, और बेकार हो जाए सब काम। ये मुझे लग रहा है कभी भी बच्चे को, यदि वो अपने आप बन रहा है ठीक है, पर उसको ये प्रेरणा नहीं देनी चाहिए कि तेरे को शिखर छूना है। शिखर हाँ, छूने की प्रेरणा नहीं भैया, मध्यम मार्ग अपनाओ, जीवन में बड़ा आनंद में रहोगे। क्या प्राप्तियां करनी है, कितनी ही कर ली है। इवन जो चतुर्विद जहाँ राज चलता है अंग्रेजों का, या हम्म, भरत चक्रवर्ती हुए, असली चीज तो यही था कि आ, आस, आस्तिकपना उन्होंने जब तक नहीं छोड़ा वो मुक्त नहीं हुए। तो सही बात, चक्रवर्ती सम्राट भी बन जाओ, तो बिल्कुल प्रश्न आना वही है। तो मध्यम वाला स्थिति जिसकी हो, और वो ध्यान, क्या नाम, भेद विज्ञान को जीवन जिए, तो उसका जीवन धन्य हो सकता है। बिल्कुल। क्योंकि जितनी उपाधियां आपने ओढ़ ली, हम्म, उनका निर्वहन करने के लिए आपको आपका समय जीवन अपने खुद को देने का कम मिलेगा। सही बात, बिल्कुल सही बात है। और उसमें उसमें भाई साहब एक और थोड़ी और गहराई इसमें, कि मध्यम मार्ग भगवान ने बताया है। दिनवाणी ये बोलती है, भगवान महावीर ऐसा बोलते हैं, मध्यम मार्ग नहीं, आप जीरो मार्ग अपनाओ। हम्म, जीरो मार्ग मतलब उसको जो आपका है नहीं उसमें दिमाग लगाओ मत। कुछ हम्म, आ रहा है संयोग बस, आ रहा है तो आ रहा है, जा रहा है तो जा रहा है बस। हम्म, वो आ रहा है ना आ रहा है, जा रहा, आनापान मतलब विपश्यना बताते हैं बुद्ध, वो की वही दृष्टि। उसमें क्या भगवान ने, बुद्ध ने फिर एक और आगे लगाया कि बुद्ध ने ये बोला है कि वो आत्मस्वरूप ही नहीं बताया। बोला तुम्हारा दिमाग खराब, जैसे मैं जो ही तो कुछ बताओगा तुम वहां जाने की चाहत रखते हो, तो आत्मा को भी गौण कर दिया, आत्मा है ही नहीं। बुद्ध का ऐसा परिप्रेक्ष्य है, कोई आत्मा नहीं है। लेकिन भगवान महावीर बोलता है कि भाई अपने आप को मिलना है, तुम्हारा क्या ध्येय है वो बता रहे हैं, तो थोड़ा डिफरेंस है उनके मार्ग में, बट ध्येय उसका इंटेंट दोनों का सेम ही है। हम्म, तो बुद्ध बोलते हैं कि अपनी बदलती हुई फॉर्म को आप देखो। आप पूरी जो साधना का सार है, जो गोयनका जी बताते हैं, और जो हम्म, भगवान बुद्ध ने बताई आनापान है, और जस्ट आपको मैं इन्फॉर्म कर रहा हूँ, मिली 10 दिन का शिविर करके है, मिली और वो कंवर साहब दोनों। हम्म,
उनको बहुत ज्यादा इसमें प्रेरणा मिली जा रहा है। मैंने कोई बात नहीं, तो मार्ग तो वही है, आपको धीरे धीरे समझ हम्म, में आ जाएगा। दोनों का इंटेंट एक ही है, एज लॉन्ग एज द इंटेंट इज सेम, इट डजंट मैटर वेदर इट यू कॉल इट इज अ बुद्धिज्म और यू कॉल इट इज अ अष्टावक्र बोलो या भगवान महावीर बोलो, सब इंटेंट तो वही एक ही तरह ले जा रहे हैं। तो दर्शनावरणीय का मतलब हुआ कि ऊपर ऊपर का जो मानसिक लेवल, इंद्रियों का खोड़ होना, वो आवरण अगर आएगा, ऐसे उदय आपके आए, तो आपको वो दर्शनावरणीय का ही बंद है, या वो बंद है कर्म है, तब तक वो आने नहीं देता है। दर्शनावरणीय हम्म, हटा तो फिर क्या हुआ कि उसकी गहराई में नहीं जाने देता है। उस गहराई में जाने नहीं देता है, इसका मतलब क्या हुआ कि श्रुत ज्ञान में उसके आपको विवेचना में रस नहीं आएगा। विवेचना करने के बाद अपने आप का अनुभव का रस नहीं आएगा, वो दर्शन मोहनी है। तो दर्शन मोहनी का संबंध आत्मा से है, और दर्शनावरणीय का संबंध माइंड से या इंद्रियों से है। ज्ञानावरणी। हाँ, दर्शन मोहनीय का, सॉरी, दर्शनावरणीय का, दर्शन आवरण का माइंड से है, आप- और दर्शन मोहनीय का आपका आत्मा से। हम्म। जब आत्मा में आपको अनुभव हो गया, यानी कि आपको ज्ञान के लेवल दिख रहे हैं ना, कि पहले आपको ज्ञान मति में आया, फिर श्रुत में हम्म, आया, फिर अवधि में आया, और केवल पे नहीं जाओगे। हम्म, केवल का मतलब जो आपने मति में सुना, मति में क्या सुना, हम्म, मेरा स्वभाव मात्र ज्ञाता दृष्टा है, ऐसा हम्म, सुनने से शुरुआत होगी, वो द्वारपाल है। बट वो राजा वो नहीं है। अब राजा और है अंदर। राजा क्या करेंगे, राजा आपको उस अवस्था में ले जाएंगे जहां मात्र ज्ञाता दृष्टा में आप प्रतिष्ठित हो जाओगे। हम्म, यदि देह प्रत्यक्षतम विश्राम तिष्ठसि, फिर अस्ताचलक बोल रहे हैं, अधुनैव हम्म, सुख शांतो। जब आप अधुने। उसी वक्त आपको फिर राजा के दर्शन हो जाएंगे, कि राजा से मेरे मुलाकात हो गया। हम्म, राजा कब, जब मात्र ज्ञाता दृष्टा में, तब राजा से आपने हाथ मिलाया पहली बार। हम्म, हम्म, अब पहली बार हाथ मिलाने के बाद भी हमारा जो स्वभाव, जिसको विभाव को स्वभाव बना रखा हमने, क्रोध, मान, हम्म, माया, लोभ, भय, शोक, चिंता, इसको हमने उसको अभ्यास कर करके हम उसके महाबली हो गए। तो वो 1 मिनट का हाथ मिलता है और फिर वापस छूट जाता है। क्या उस राजा से परिचय नहीं है, हमारा तो परिचय उसी से ही है। क्रोध, मान, माया, लोभ, भय, शोक, हम्म, चिंता, ईर्ष्या, चुगली, इसी में हमारा परिचय ज्यादा निकला अनंत काल से। तो राजा का एक बार वो लगते ही जो आनंद लगता है, जब आनंद लगता है, तो उस राजा से फिर बार बार मिलने की इच्छा होती, बस वहां भगवान हम्म, की कृपा हो गई। हम्म, अब समझ में आ गया, अगर ये बेकार चीज है, ये रोज जो अपन इधर कर रहे हैं, तो फिर भगवान, फिर प्रश्न पूछा जाता है, जैसे पूछा उन्होंने अष्टावक्र को, कि आप भोग की बात कर रहे हो, तो जितने सारे चक्रवर्ती उन्हें तो कितने, तुम्हारा तो एक रानी, उसके 96,000 रानियां थी, आप ऐसे कैसे बोल हम्म, रहे हो, ऐसा नहीं होता है। हम्म, आया तो हम्म, 96,000 में रानी की, उसकी आत्मा के अंदर ही वो जान सकता है कि 96,000 भी जीरो है मेरे लिए। ये हम्म, अंदर प्रगाढ़, वो ज्ञानी की भाषा ज्ञानी समझ सकता है, और ज्ञानी का अनुभव ज्ञानी समझ सकता हम्म, है। उस टाइम पे जब उस अवस्था में आदमी जाता है, तो 96,000 भी जीरो हो जाती, तो रानियां भी जीरो हो गई, गाड़ियां भी जीरो हो गई, हाथी घोड़े सब जीरो हो गए। अब वो हम्म, जीरो करना अपना आप में महावीर नहीं है तो क्या है भाई वो। साला एक आदमी लाठी छोड़ने के लिए तैयार नहीं कि हमारी लकड़ी कटेगी। अरे वो लकड़ी, हम्म, 96,000 रानियां छोड़ दी, सब मन में छोड़ दी। अब जो है वो है, उसकी उसकी मतलब क्या कहना चाहिए, उसको मन में कुछ है नहीं, सारा अहंकार गुल गया। और अहंकार क्यों गुल गया, कि अपने आप से मुलाकात हो गई। अप्पाणम वो सरामी, सब कुछ विस्मृत हो गया, और अपनी आत्मा में घुस गया। जब आत्मा में घुस गया और वो बाहर की छूट गया, शायद वो जब छूटता, जब मेरा बच्चा जलाता, या हमारे परिवार वाले आके रोते हैं, करते हैं, जलाते, वहां तो वैसे भी छूटना ही था, उसके बाद आपके पास चॉइस नहीं। आप वो छूटना है तो उसको पहले ही मान लिया, भगवान इतना ही बताया, और कुछ बताया नहीं ज्यादा। वे जो हो रहा है उसको तू अभी से मान ले, तो तेरे को और तकलीफ नहीं होगी, और तू मेरे साथ रह। डेमो डेमो। डेमो डेमो कर ले यहीं हाँ, कि फादर। देखो तेरे को, देख हाँ लो तुम्हें जलाया जा रहा है। हाँ बस। देख लो तुम पारस जो हो ना, वो पारस नहीं हो। और तुम्हारा हाँ ही बेटा खोपड़ी फोड़ रहा है तुम्हारी। इसको भगवान वहां बता रहे हैं। तो जीते जी मरने का नाम है ध्यान। जीते हम्म, जी कैसे मरना है, उस अहंकार का मरण करना है, उसको भगवान महेश बोला। महेश का मतलब डिस्ट्रॉयर। किसका डिस्ट्रॉयर है, वो पुराने इस शरीर भाव का डिस्ट्रॉयर है, और शिव भाव का मतलब आत्म भाव में ले जाता है, इसलिए शिव को डिस्ट्रॉयर बोला है। हम्म, शिव नाश करते हैं, किसका नाश करते विनाश हैं, का। हम्म, उस अहंकार का नाश करते हैं, उस अहम भाव का हम्म, नाश करते हैं, उस शरीर भाव का नाश करते हैं, उसको मैं शरीर हूं, इस मिथ्या का नाश करते हैं।
और शिव का मतलब ज्ञान, और ज्ञान में ले जाते हैं। इसलिए शिव सनातन में ये शिवत्व जो है उसकी महिमा, ये शिव की महिमा। महादेव, देवों के देव महादेव, वो महादेव, इसीलिए है कि वो अज्ञान का नाश करते हैं। एग्जैक्टली, अज्ञान का नाश करते हैं और ज्ञान में ले जाते हैं। और ज्ञान में ले जाते हैं, दूसरा शब्द यूज किया जिसको अपने काल बोलते हैं, महाकाल बोलते हैं। उस हाँ। महाकाल का भगवान महावीर की भाषा में नाम है सामयिक। वही हम्म समय काल एक ही बात है। हम्म। एक समय वो है जो आपको सिर्फ मति में ले जाती है या प्रेजेंट को दिखाती है। एक हम्म महाकाल है जो काल का मतलब अपन बाहर की चीजों को देख रहे हैं और समय चेंज हो रहा है। और हम्म महाकाल मतलब ध्यान में आप वो सारी चीजें बाहर की गौण हो गए और आप महाकाल में चले गए, यानी कि समय में चले गए, यानी कि हम्म शिव में चले गए, यानी कि आप शिव बन गए। हम्म वो महाकाल है। महाकाल का अपने नॉर्मल भाषा में लोगों को क्या मतलब लगा कि महाकाल है मारा तो फर्स्ट हम्म हुआ, मतलब मारा के चिंता को वो हम्म फर्स्ट लेन हुआ भाई। वहां के भगवान का कटे फर्स्ट लेन था राणो। पर मन में क्या चल रहा है, अगरबत्ती लगाया कि मैं महाकाल का भक्त हूँ, कि महाकाल आ जाएंगे इन दो चार तुम्हारे खोपड़ी उड़ा देंगे तो वो महाकाल को कितना उड़ाना आ रहे हैं भाई। ऐसा चल रहा हाँ। है ये ये। ये 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 जो मिथ्यात्व है ना, ये पहली हाँ, श्रेणी से आगे नहीं बढ़ते हैं ना। हाँ, बस उनको लगा मैं तो महाकाल का भक्त हूँ। भाई पहली श्रेणी यही है ना, हाँ, पहली मिथ्यात्व है। श्रेणी यही है, मिथ्यात्व की पहली श्रेणी यही है। 14 तो बहुत दूर है। हाँ, पहले इग्नोरेंस का सबसे बड़ा पाप अगर जीवन में कुछ है तो इग्नोरेंस है। मिथ्यात्व ही सबसे बड़ा दुख हाँ, का कारण। दुख का कारण है। और भगवान बोलते हैं 32वें अध्ययन में, प्रमाद सूत्र में, 32वां उत्तराधन सूत्र में पढ़ना आप, तो वो बोलते हम्म हैं, हे भव्य जीवों आओ, पहले हम्म मैं तुमको दुख का कारण, मूल कारण बताता हूँ। आहा, मूल कारण शब्द हम्म देखते एकदम जबरदस्त है, जबरदस्त एकदम रोंगटे खड़े होते हैं। कारण बताता नहीं, मूल। हम्म हम्म अचंत काल समूल घस्य दुखस्य, ऐसा बोलते हैं। अनंत काल से के आत्मा के दुख का मूल कारण बताता हूं और उसका उपाय भी बताता हूं। ये हम्म टाइम बोलते हैं ना तो एकदम मेरे को पढ़ते एकदम रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये ऐसे लग रहा हम्म है कि सामने भगवान खड़े और बोल रहे हैं ऐसा। हम्म सुनो भव्य जीवो, ऐसा। हम्म और फिर दूसरी लाइन में बोलते हो, उसका उपाय बताते हैं, तो सुनो वो क्या बोल रहे हैं कि नाणक से सबसे प्रकाशनाए, ज्ञान से सब प्रकाशित होता है। ये उपाय है। ज्ञान। हाँ, ज्ञान से, नाणस्य सवस्य प्रकाशनाय, ज्ञान का मतलब अपनी आत्मा का अनुभव। पहले मतलब ज्ञान श्रुति की आत्मा तो आप सुनोगे तो वो हम्म इस तरफ इशारा कर रहे हैं, इशारे करते हैं ना। नाणस्य किसका, नाणस्य वो किताब लेके बैठ गया तो उससे नाणस्य नहीं होगा, शुरुआत हम्म। होगी, बट ये लेवल नहीं पता है। अपोग अपोग। उपयोग, उपयोग। तो हाँ। नाणस्य सवस्य प्रकाशनाय, उससे क्या होता है फिर आगे लगे, अन्नाण मोह से विविचनाय, उससे मोह का भस्मीभूत हो जाएगा, मोह खत्म हो जाएगा। इग्नोरेंस से जब ज्ञान में आओगे, ज्ञान का मतलब अवेयरनेस, अवेयरनेस में आओगे तो आपका इग्नोरेंस यानी कि मिथ्यात्व खत्म हो जाएगा। तो ऐसा एक सूत्र में सब बता दिया वो। सिनोनिम है हाँ, कि मिथ्यात्व दूर हुआ तो ज्ञान की हाँ, एंट्री होगी, और ज्ञान की एंट्री होगी तो आपकी सीढ़ियां शुरू हो गई चढ़ना। बिल्कुल। तो अन्नाण, अन्नाण मोह से विवेचनाएं, अज्ञान चला जाता है ज्ञान से, लेकिन उसमें मुख्य यह है कि दीपक जलाना। अब हम्म अज्ञान चला जाएगा, यहाँ बहुत बड़ी एक गलती हो रही है। अज्ञान चला जाएगा तो ज्ञान आ जाएगा, जरूरी नहीं है। बट ज्ञान हम्म आ जाएगा तो अज्ञान चला जाएगा, वो जरूरी है। हाँ। मीन्स, वाइस वर्सा इज नॉट करेक्ट। हाँ। यस, यस, every every square is a rectangle, but every rectangle is not a square, हम्म ऐसा। अब वो कारण क्या बताया दुख का? का कारण बताया इग्नोरेंस, मिथ्यात्व। हम्म हम्म आपके स्वरूप का बोध नहीं होना। स्वरूप का हम्म बोध का मतलब क्या, कि मेरी आत्मा की स्वभाव यह है, मात्र ज्ञाता दृष्टा। विभाव का मतलब जानना, देखना, प्रतिक्रिया करना। प्रतिक्रिया आत्मा की विभाग व्यवस्था करती है। उस प्रतिक्रिया से कार्बन शरीर बनता है। कार्बन शरीर से आपका औदारिक शरीर, जो फिजिकल स्थूल बॉडी है, वो बनती है। ये आपको समझ नहीं आती है, प्रति लेवल पे समझ में नहीं आती है। तो ये अन्यान, ये पूरा मिथ्यात्व का पार्ट है। दीज आर द मिथ्यात्व के कैरेक्टरिस्टिक्स है। जिस दिन ये समझ में आया कि मेरी आत्मा स्वाभाविक मात्र ज्ञाता दृष्टा, और समझ में आने के बाद, समझ का मतलब ही ये है कि समझ का मतलब सम, जय मतलब जन्म होना, जहां समता जन्म होती है वही समझ है। हम्म तो समझ मतलब समता, समता का मतलब जब मात्र ज्ञाता अवस्था में होते हो
तो वहां विषमता होती नहीं है। विषमता का मतलब क्या है? क्रोध, मान, माया, लोभ, विषम। ईर्ष्या, भय, शोक, चिंता, वहां आदमी विषम में होता है, या विषयों में होता है, जो सब्जेक्ट होता है, या विष में होता है, या जहर में होता है, या विषाद में होता है, विष से बना विषाद, वो सारे विषम है। और जहां सम में आ गया तो समझ पैदा होती है। ये समझ पैदा होना, और उसका समझ पैदा होना यानी कि एक मति लेवल पे स्वाध्याय से आना, और उसको अनुभव लेवल, मेन है अनुभव पे समझ। इसलिए जो मति लेवल पे है उसका नाम है श्रवण, और जो अंदर अनुभव लेवल पे है उसका नाम है समझ। तो श्रवण और समझ फर्क है। अब बहुत बार अपन श्रवण को समझ समझते हैं, वो गड़बड़ है। हाँ, व्याख्यान में श्रवण कर लिया, हाँ, और वहीं झटक दिया। उसके बाद समझ का चैप्टर भूल गए। हाँ, बस ये लफड़ा है। आता ही दुकान पर रास्ता में भैरवलाल जी मिलिया। हाँ, बस तो सब भूल गया, सब कंप्लीट है। भंवरलाल जी आ गया, फलाना आ गया, टिकड़ा आ गया। उसकी भी भगवान ने मना ही नहीं की, पर बोला कि तुम तेरी महबूबा को याद रख हमेशा 24, मेरी महबूबा मेरी आत्मा है, बस उतना तुम याद रखो। भले भंवरलाल जी मलो के दिक्कत को उसको मत भूल, अपने स्वरूप को मत भूल भाई। इतना वो प्रोवोक कर रहे हैं, हाँ, मगर नहीं, तो प्रोवोक नहीं। ये तो आपका टेस्ट, लिटमस टेस्ट है। हाँ, बिल्कुल, ये लिटमस टेस्ट ही है। तो दर्शनावरणी, आई थिंक इट इज क्लियर। दर्शनावरणी का मतलब ऊपर ऊपर से मानसिक लेवल पे, जिसमें श्रवण भी नहीं होगा, जो श्रवण का ही जो चेक कर दे, उसको रोक दे, वो आपका दर्शनावरणी। और जो समझ को रोक दे, समझ का मतलब श्रवण समझ एक जैसी नहीं है। समझ का मतलब आपको पहले तो श्रवण के अंदर समझ पैदा होगी, जो भी शाब्दिक होगी। श्रवण के अंदर आप डिटेल्स लोगे तो वो भी शाब्दिक होगी। वो शाब्दिक का मतलब श्रुत में आया। श्रुत में आने के बाद जब केवल में आता है, केवल के बीच में मन पर्याय पैदा होगा। मन पर्याय का मतलब अपनी, पहले आप भेद करोगे कि मेरे विचार अलग, मैं अलग, ये भेद पैदा होगा। मेरे विचारों से मेरा एसोसिएशन खत्म होगा। मेरे विचार मेरे मन के विचार है, यानी कि वो मन के। अब यहाँ तकलीफ क्या है कि जो लहर है, अब लहर को मैं समुद्र बोलूं कि नहीं बोलूं, प्रश्न वहां उठता है। क्या लहर समुद्र है या नहीं है? लहर समुद्र है, क्योंकि पानी तो समुद्र का ही है। पर नहीं है, क्योंकि विभाव है उसका। एग्जैक्टली, क्योंकि वो हलन चलन जो मूल स्वभाव है सागर का, वो नहीं है। वो मूल छोड़ करके हिल रही है। तो वो हिलना जो है ना आत्मा का, उसी आत्मा का, यानी कि वही समुद्र का पानी जब हिलता है तो वो वैभाविक बन जाता है, स्वभाव छोड़ देता है तो वही आत्मा ही है। ये स्वरूप जब समझ में आता है, दिस इज द बेस्ट एग्जांपल टू अंडरस्टैंड आवर। उसका एग्जांपल फिर बुद्ध ने ऐसा बताया कि उसका ये एग्जांपल भी बहुत सटीक एग्जांपल, वो सूत्र है। तो उन्होंने पूछा कि ये क्या है? बोला कि ये रुमाल है। भगवान ने सिर्फ एक 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 एक्सपेरिमेंट करवाया, उसको समझा दिया कि मेरा स्वरूप क्या है। ये बोले ये क्या है? बोले ये रुमाल है। फिर भगवान ने ऐसा बोला कि ये अब लो। बोला अभी ये क्या है? बोले ये भी रुमाल है। बोले ये गांठ वाला रुमाल है। ये गांठ वाला रुमाल, ये वैभाविक अवस्था है। आत्मा तो वही है, रुमाल तो वही है, पर इनमें घाटियां पड़ी। पर्याय है, दूसरा पर्याय। ये दूसरा पर्याय जिनमें घाटियां पड़ी लगी। घाटियां जो है ना, ये क्रोध, मान, माया, लोभ की घाटियां लागी था। इस घाटे को हटाओ भाई, तो वापस घाटे खोल दो। ये निर्जरा है, क्या होकर के वापस वापस वितरागी हो गया। ये वितरागी रुमाल है और ये गांठ वाला रुमाल। इसमें पूरा पूरा स्वरूप का वर्णन। ये इतनी सी बात है। थोकड़ा हिकना तो ये थोकड़ो को थोकड़ो चाहिए नहीं रहो, सब हाँ, वही जो, हाँ, वहाँ जैसे क्लिष्ट बनाने के बजाय, जैसे भी आपने, जिन्होंने भी पहले विद्वानों ने जो टीका लिखी है, या जिनकी भी टीकाएं हुई है, वो शायद उनका ध्येय यही रहा होगा कि उनका जो क्लिष्ट रूप थोड़ा कम हो जाए, और लोगों को, हाँ, थोड़ा बहुत भर दिया जो आदमी वैसे तो इतना मैं कभी याद करूंगा दिमाग में। अरे बुआ ना, आपको पता है ना, 58 और 264। अब यार ये तो मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या याद रखूंगा। इस जन्म में होगा कि नहीं होगा? हाँ, इस जन्म में होगा कि नहीं होगा, भाई एक डाउट खड़ा हो जाता है भाई। अपने इतने सारे थोड़े कब करेंगे? हाँ, भगवान बोलते हैं अष्टावक्र गीता कि अधुनैव सुख शांतो। कुछ किताब की जरूरत नहीं, तो बैठ जाए राजा, मेरे पास बैठ। कितने तो बड़ा धन्य धन्य है वो लोग
हाँ जिन्होंने मतलब आपको आईना दिखा दिया कि यार तू कहाँ उलझ रहा है। हाँ, हाँ, सही हैं? बात, बिल्कुल क्या बिल्कुल। 32 आगम और क्या उत्तराध्ययन जी। कोई हाँ मतलब सबकी उतनी ही इम्पोर्टेंस पूजनीय है, मतलब अपनी खाती है। हाँ। प्रश्न ये है कि आपको यदि एमए करना है हम्म और वो ध्येय हो कि मैं हम्म एग्जाम दूंगा, टुकड़े वगैरह सब मेरा एग्जाम, मेरे प्रश्न में आगम में उत्तराध्ययन का भी आ सकता है, हम्म। आपके किसी भी तरह का आगम का प्रश्न आ सकता है, तो तैयारी तो सारी करनी पड़ेगी। तो वो तो एक तरह से बहुत सारी परीक्षाएं कितनी जिंदगी में दे दी। मूल हाँ तत्व जो है उसके सार रूप में आपने निकाल के दिया, इसलिए उपकारी हैं आप हमारे लिए। नहीं नहीं, सही वैसा मैं खुद अपने आप को बोलता हूँ, जैसे भगवान ने कि उनकी मजबूरी थी कि उनको द्रव्यानुवाद, जो अब एक 4 योग बोलते हैं, द्रव्यानुयोग। द्रव्यानुयोग का मतलब तत्व पकड़ाना। अब वो तत्व किसी को बोलते हैं तो बहुत रूखा सूखा होता है कि दर्शनावर्णियन, द्वारपाल, राजान। बोले ये क्या है यार, आप कुछ कहानी बताओ ना, भगवान कहाँ गए थे जंगल में, उनको कहानी अच्छी लगती है। बोले ये सब हम्म, नहीं बताने का, ऐसा है वो द्वारपाल आ गया, फिर ऐसा हो गया, श्रवण हो गया, समझ हो गया, उसको रस नहीं आता है। तो भगवान ने फिर वो कथानुयोग बोला कि तुम किसी के चरित्र की कहानी बताओ तो उनको समझ में आएगा ऐसे कैसे हुआ, भगवान ने ऐसे कैसे किया, तो वो उससे उनको मजा आता है ऐसा। जो चरणानुयोग बोला है और गणितानुयोग बोला है, ऐसे 4 द्वार बताए अलग अलग। योग का अनुयोग मतलब द्वार, उधर से हम्म, आपको, तो भगवान का तो इच्छा है कि तो लास्ट में तो द्रव्यानुयोग पे लाना मुझे, पर किधर हम्म, किधर अलग अलग रास्ते से ले जाते हैं। ऐसे कृष्ण भगवान सांख्य योग सबसे पहले बोलते हैं अर्जुन को, पूरा ज्ञान बताया। सांख्य योग इज ऑलमोस्ट इक्वलेंट टू जैनिज्म, जिसमें प्रकृति हम्म, और पुरुष का बात होती है, प्रकृति और पुरुष। पुरुष मतलब आत्मा, प्रकृति मतलब वही अपना बाह्य शरीर जिसको अपन बोल सकते हैं, या वैभाविक अवस्था। तो प्रकृति और पुरुष का बताया, और गुण को गुण तो सबसे पहले वो रखा भगवान ने कि सांख्य योग में ऐसा ज्ञानी ने फरमाया है कि तू तेरा भेद कर, समझ कर। तो वो अर्जुन खड़ा होगा, बोले ये तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा, आप क्या बोल रहे हो, ये कुछ ऐसे हम्म, कैसे हो सकता हम्म, है। हम्म, हम्म, तो फिर वो भक्ति योग में ले गए, ज्ञान योग समझ में हम्म, नहीं आया तो भक्ति योग में ले गए, फिर बोला कि तू हम्म, भूल जा, ये एबीसीडी कर्म क्या है, औदारिक शरीर क्या है, उसका पुण्य क्या है, पाप क्या है, ये आश्रम, इन सब भूल जाए, कुछ भूल। ये हम्म, गणित समझ में नहीं आया, छोड़ दे इसको सब। बोला हम्म, क्या गणित करे, बोला कि मेरे में देख सब, ये हम्म, पृथ्वी में हूँ, सूरज में हूँ, मेरे को देख तू बस, एक ही मेरे में अंदर घुस जा और अपने आप को, हम्म, अहंकार को विसर्जित कर दे। बोला ये ठीक है। तो फिर वो, लेकिन वहां फिर भी कल्याण नहीं है ये, लेकिन भगवान जब ऐसा बोल रहे हैं तो वो ये बोल रहे हैं कि उसकी आत्मा कभी तो प्रश्न पूछेगी, क्योंकि आत्मा हम्म, जाएगा नहीं। एक दिन बैठे बैठे सवाल आएगा कि यार मैं क्यों कर रहा हूँ, ये कर तो रहा हूँ, हम्म, जिंदगी भर कर रहा हूँ, बाद में एक दिन सवाल आएगा कि मैं क्यों कर रहा हूँ। उस दिन द्विज पैदा होगा, उस दिन समझ में द्विज। आए। हाँ, हम्म, दूसरी बार जन्म होगा तुम्हारा, उस दिन पूछेगा, हम्म, तब वो ज्ञान योग में जाएगा ही, उसके बिना हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो भक्ति योग भी आपको ज्ञान योग में ही ले जाएगा, और एक हम्म, ले ही जाएगा। ऐसा है, हम्म। भगवान अलग अलग बहाने बना कर ले जाते हैं, तो यहाँ। एक सवाल मुझे आप इजाजत दें। 27 भाव लगे हाँ नैसार से महावीर तक आने हाँ। में। हम्म ये भी मेरे को मन में ऐसा लगता है कि हो सकता है उन्होंने ज्यादा समय लिया, और बहुत से जो हलकर्मी जीव है, हम्म जैसा अष्टावक्र गीता बोलते हैं, हम्म तो वो 27 जन्म का इंतजार नहीं होके किसी को उतावलापन हो, हम्म और बहुत उत्कंठा से और बहुत ही प्योरिटी के साथ हम्म कुछ इस चीज को भेद विज्ञान की जो आराधना, हम्म उत्कृष्ट आराधना करे हम्म और लगातार रमण करे, हम्म। तो क्या इस जन्म में मुक्त होना संभव नहीं है? 48 मिनट्स, 48 अच्छा। मिनट्स एक ब्रह्म मुहूर्त में हो सकता है, ऐसी समय की अपनी गणित है। 48 मिनट्स में अखंड, अगर आपको एक सेकंड भी ऐसा नहीं हुआ आप विवाह में गए, तो आप उस 48 मिनट्स में ही आप अरिहंत बन जाएंगे, ऐसा है। क्योंकि एक बहुत बड़ा उदाहरण हर जैनी के सामने है कि हम्म जब भगवान महावीर को ही 27 जन्म लग गए, तो हम्म। आप कौन से खेत की मूली हो? हाँ, बराबर है, वो सवाल हो सकता है, और वो सवाल का जवाब दूसरे और भी महापुरुष में है, जैसे माता मरु देवी है, उनको 1 घंटे में हो गया। हम्म। दक्ष कुमार है, उनको 1-2 घंटे में हो गया। ऐसी हाँ, उत्कृष्ट साधना, उसका अब उत्कृष्ट साधना। उसका हाँ सबसे बढ़िया जवाब है हाँ कि अंतर मुहूर्त में। हाँ, अंतर मुहूर्त में 48 आवर्स में ही कर सकते। अब वो है कि ऐसी उत्कृष्ट अपनी भावना होनी चाहिए, हम्म, वही पराक्रम है, वही वीरत्व है, वही वीर्य है जो हम्म, दर्शनावर्णीय था। अब वीर्य का वीर्यंतराय जिसको बोलते हैं, अंतराय कर्म है। मतलब दर्शनावर्णीय, मतलब आपको पहले तो सुना नहीं,
दर्शन मोहनी है मतलब आत्मा का अनुभव हो गया, और ज्ञानावरणी उसके बीच की, वही दर्शन मोहनी और ज्ञान में टच करते हैं दोनों, एक ही बात है। फिर उसके बाद में चारित्र अपने आप होता है। चारित्र का मतलब बार बार ध्यानावस्था में जाने की, ऐसे आपके मन में ऐसी भावना आ रही कि भाई मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता, तो वो भावना फिर आपको उस चारित्र में ले जाएगी, अपने आप जाएगी। चारित्र जो स्वतः होगा, जितनी समझ बैठ गई, बिजली कौंध गई, तो चारित्र अपना आप होगा। और चारित्र आप जबरदस्ती कर रहे हो तो वो चारित्र चारित्र है ही नहीं, तो स्वतः होना चाहिए। स्वतः होता है। जब स्वतः कब होता है, जब आदमी को गहरी समझ बैठ जाती है। कोई भी एग्जाम्पल आप ले लीजिए कि आप घर में खड़े हो और आपको पता चल गया कि बाजू वाले रूम में आग लग गई है और ये आग आएगी तो मेरे को मार डालेगी, ऐसी जब आपको समझ बैठ गई, तो आपको बाहर मकान से बाहर जाने के लिए कोई ट्यूशन क्लास की जरूरत है? अपने आप भाग जाएगा वहां से कि भाई मरो, भागो यहाँ से, मार डालेगा। क्योंकि इसमें अपने गहराई में आत्मा से आपको समझ बैठेगी कि अब मैं यहाँ रहा तो मरा। हम्म तो जब ऐसा समझ बैठेगी तो ध्यान को बोलना है कि तुमको 2 घंटा ध्यान करो, ऐसा कहने की जरूरत ही नहीं है। हम्म अगर वो कहने की जरूरत पड़ रही है, इसका मतलब इसको हम्म। गहरी समझ अभी उसको अनुभव में आया नहीं। कहीं त्रुटि है, कहीं आग्रह है, कहीं पकड़ है। हाँ बस। हाँ लेकिन अभी शुरू में वरना तो ऐसा बोलना पड़ता है, तुम आओ शिविर में आओ, इतना बोलना पड़ता है। अब क्या करो, जब उसको रोहिणी कार में कान में आंगलियां गाल में ली तो भगवान बोल रहे हैं कि ना बाहर खींचो मेरी थोड़ी, बाहर निकालो। वो मानने को अलग बात तो यूं साहब, तो क्या करे भगवान, उसके अलावा क्या करेंगे? कोई किसी के माध्यम से बुलवाता है, तुम जाओ सुनो यार। अब जैसे आप ये बोल रहे हैं, सुमंगला जी है, उस टाइम पे मेरे को बोलता है आप महाराज साहब को चलो। मैं कहा शनिवार 6 दिन तो अपन काम कर रहे हैं, 7वें दिन तुम महाराज साहब को चलो, तुम चले जाओ मेरे को बीच में, बीच में किसका मेरे को रेस्ट करने दो। ऐसा होता था क्या गुड्डी बोल? और अभी आप ले जाते हो मुझे। हाँ, अब तो मैं ले जाता हूँ, तुम चलो। और वो चलो महाराज साहब का तो उपकार है, उनका उनका कृतज्ञता ज्ञापित करना है, बट उन्होंने पकड़ा दिया तो अपन रोज करते हैं। तो चारित्र मौन्य में के बाद में अब आता है वीरेंतराय। इंतराय का मतलब क्या हुआ कि जब अंतराय कर्म में और मिथ्या दर्शन में इतना ही फर्क है। मिथ्या वाले को तो डेस्टिनेशन ही पता नहीं है कि मेरे को यहाँ से हम्म जयपुर से भीलवाड़ा जाना है। जब जिसको हम्म बिल्कुल पता नहीं है तो उसका वो यात्रा होती नहीं है, और होती तो इग्नोरेंटली होती है। और उसको हम्म पता नहीं, इग्नोरेंटली का मतलब वो सीता गीता का एग्जाम्पल आप समझ सकते हो। उसके बाद वो हम्म कार है लेकिन उसको पता नहीं है, तो उसका, हाँ, वो पहुंच भी सकता है भीलवाड़ा, नहीं भी पहुंच सकता है। हाँ पूछे तो भी उसको होश नहीं है। वो भीलवाड़ा में घूर हम्म बोलेगा वो भीलवाड़ा कटे कि तू हम्म भीलवाड़ा हम्म में, हम्म आत्मा हमें हमारे अंदर बैठी है लेकिन हमको पता ही नहीं है। तो क्या हुआ, भिलवाड़ो कटे पूछ रहा है कि भिलवाड़ो कटे है? अरे तो भिलवाड़ा में तो वो है। हम्म तो उसका महत्व नहीं होता है। अब क्या होता है कि मान लो भिलवाड़ा तो आपको पता है, लेकिन आप निकले हम्म जयपुर से, अब रास्ते में कोई मिल गए, ये अंतराय है, लो वैसा यार चाय पियो, तो वो आदमी वहां बैठ गए एक जन्म। फिर वापस चाय थोड़ा निकला, फिर आगे भंवर लाल जी के जगह छगन लाल जी आ गए, तो फिर बोला यार हमारा का तो बहुत आज खाना को अवसर है, जा आप तो अटे रुकनो पेड़ी, दूध में और मिल गया, किशनगढ़ में और मिल गया। ये जन्म जन्म के पड़ाव है। ये मतलब आपका, या तो आप मैंने मना नहीं कर पा रहे छगन लाल जी के भाई मारा तो बिलवाड़ जानो, लेकिन वो बीच में रोकता है। ये अंतराय कर्म है। अंतराय तभी है जब आपको लक्ष्य पता है, और उस अंतराय के विरुद्ध अपना अब उस वक्त आप झूठ नहीं बोलना चाहिए ना कि मन में मेरे बात कुछ और, उनको कुछ और बहाना करके आगे निकलना है, तो ऐसा तटस्थ वाला शब्द हो जिसमें झूठ का दोष ना लगे। हाँ अपने, हाँ, व्यवस्था देखते हुए उनको अनुकूल नहीं है, अभी अनुकूलता नहीं है। बस, हाँ ऐसे कुछ बोलना चाहिए, वो हाँ, तो जिसमें उत्कृष्ट है। कहीं न तो झूठ बोलना पड़ा, हम्म, बोले अभी अभी अनुकूलता नहीं है। वो उत्कृष्ट है, और उसमें भी उस झूठ को झूठ नहीं माना है। अब उस झूठ को झूठ नहीं माना यहाँ, मतलब नहीं, सत्य। भाई अनुकूल, अनुकूल तो सत्य है ना। ये मेरी अनुकूलता वहां है कि मुझे मेरे लक्ष्य तक जाना है। बराबर है, इसलिए वही कह रहा हूँ। इसलिए मुझे लंच लंच नहीं करना है, मुझे जल्दी से जल्दी कहीं पहुंचना है, हम्म, और मुझे अभी अनुकूल नहीं है। हाँ तो इसीलिए शब्दों का चयन करने में मतलब झूठ से बचना। तो ऐसे ऐसे शब्दों का अपने को, बिल्कुल, ऐसे शब्दों का यूज करने के भी दो महत्व, मतलब दो उसके पार्ट है। वन, कि उत्कृष्ट तो वही है जो आप बोल रहे हो, वैसा करना चाहिए। और वैसा अगर नहीं हो पाता ना, आप बोलते हो कि नहीं मेरे को मतलब या दूसरा और कारण भी बताते हो, वो भी वो व्यवहार सत्य माना जाता है, क्योंकि उसका उससे बड़ा सत्य आपने पकड़ रखा है। व्यवहार सत्य में आप उनको बोल रहे हैं, जो भी कुछ बहाना बना दिया, फलाना टिकड़ा जो भी बोल दिया, तो आपने वो व्यवहार सत्य यानी कि ऊपर वाला झूठ बोला है। पर अंदर आपको क्या चल रहा है कि मेरे अपने आप को पकड़ना है, भाई तू रहने दे, छोड़ दे इसको।
इसका मतलब ये नहीं, बात। उस चीज को तो वो, अरे यार बाद में पकड़ लीजिए, लो आओ यार चाय तो पियो, हाँ जब हाँ भी हाँ। पकड़ना हो तो बाद में पकड़ लीजिए। तो वो जो रोकने वाली चीजें हैं, वो भगवान लाल जी, छगन लाल जी कुछ नहीं है, वो हमारे क्रोध मान माया लोभ ईर्ष्या भय शोक चिंता, नहीं नहीं, इनको। उनके उत्कृष्ट भाव है, कह रहा भाई मिश्री लाल जी आया यार, कितना साल बाद मिले यार। हाँ हाँ तो अरे भाई साहब, बहुत बहुत आभार आपका। पर आज एक मेरी बहुत मुश्किल है, एक जगह मेरे को, मेरी आज किसी भी हालत में मुझे मेरा हाँ। एक लक्ष्य है, और इसलिए मैं यहाँ रुकना मेरे लिए बिल्कुल अनुकूल नहीं है। मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी चाहता हूँ। तो झूठ शब्द नहीं आया इसमें। सही बात नहीं, वो तो उत्कृष्ट है। एक तो ये भी कह सकता है कोई आदमी कि मेरे को तो बुखार आ रहा है, और आ ही नहीं रहा, झूठ बोल रहा है बुखार आ रहा है, बुखार आ रहा है, तो और उल्टा फैस हो। अरे हाँ बुखार आ रही है तो ठीक, रुको ना, सारे दवाई ववाई दीवान अंदर लेट जाओ, बिस्तर लगाओ, एसी चालू करो, तो और उलझ मागे जाओगे। नहीं, मागे तो हॉस्पिटल भी बनाया ना, चलो आप तो बटी रहा काम, लेकिन मैं तो जा रही हूँ। ये गलत हमेशा होता है। हाँ सही है। और मतलब अविवेक की स्थिति बताता हूँ मैं तेरे को। हाँ दादा साहब को, लालचंद जी साहब को, हाँ है ना, कितना भोला कोई इंसान हो सकता है। मैंने मैसेज कन्वे किया, अंजलि को लड़का हुआ, हाँ हाँ कितना मूर्ख आदमी है? ये नहीं कह सकता दादाजी आपके पोता हुआ है। हाँ सही है। तो ये मेरा सज्जनपना, या जैसे कहते हैं ना कि डम्बो, हाँ मूर्ख तो नहीं कह सकते, डॉक्टर बन गया तो मूर्ख कहाँ से हो गया। पर हाँ अपोग नहीं है, अपोग नहीं था तो हंसे मेरे में, बहुत दिनों तक बहुत लोग हंसे। हाँ तो अंजलि इसको के। इतनी समझ भी नहीं है कि बात को कैसे आगे बढ़ाना है। हाँ तो ये व्यवहार में आता है, लेकिन व्यवहार का एकदम ये बात इसलिए याद आई कि झूठ तो नहीं बोला मैंने। बहुत ज्यादा शब्द। हो गया। ठीक है। तो दर्शनावरणी और अंतराय कर्म का मतलब है कि जब आपका लक्ष्य क्लियर है, फिर भी उस लक्ष्य को आप टाइम पे नहीं कर पा रहे हैं, तो वो कहीं कोई बाधा आ रही है। अंतराय का मतलब बाधा। हम्म। उस हम्म। अंतराय कर्म का जो उल्टा है वो वीर्य। वीर्य का मतलब मैं इस बाधा को पार करूंगा। यानी कि हम्म। भाषा में अपन बोलते हैं कि गिरना बुरी बात नहीं है, लेकिन गिरकर नहीं उठना बुरी बात है। हम्म। तो गिरकर जो उठना है, वो वीर्यंतराय वीर्य है। और जो गिराती है वस्तु, वो अंतराय है। और गिरने के बाद तो उठने का जो वापस पावर पैदा होता है, वो वीर्य है। वो वीरत्व है। वीर्य का मतलब उसका बहादुरीपना या वीरत्वपना। और वीर से ही महावीर बने। महावीर को हम्म। इतने सारे ऐसे उपसर्ग आए, तो उन्होंने वीरपना छोड़ा नहीं। यानी कि उनकी धुन वो की हुई कि हमारा तो जानो भाई गुलवाड़ा, तो जैसे बीच बीच में ऐसी चीजें आई, लेकिन उन्हें छोड़ा नहीं उसको। और फिर भी वहां से, जैसे वहां से आदमी को भागने की इच्छा होगा कि जहां भय शोक चिंता है, वहां से तो वैसे भी भागता है। सबसे बड़ा issue इधर होता है, बैठ। सबसे बड़ा इशू होता है पुण्य का। जब आपको सुख सुविधाएं मिलती है, तो आदमी वहां आराम से बैठ ही जाता है। हम्म। पुण्य से फिर वो समझ रखना अपने आप में, वो बहुत बड़ा ज्यादा वीरत्व चाहिए। वीरत्व अपनी लोक भाषा में अगर मान लो कि आदमी सुख संपन्न है, फिर भी सामने वाले को नम्र भाव से बोलना और आंतरिक रूप से बोलना, ये जब भाव, ये एक परीक्षा है एक तरह से की। नहीं तो आदमी को क्या लगता है कि तू कौन है, मैं हूँ फलाना हूँ, हम्म। ऐसा अहंकार आता है। हम्म। हम्म। तो उस टाइम पे सरल होना और अपने स्वरूप में रहना। भाई वो बड़ा है, बड़ा आ गया तो आप सोना चांदी की थाली में रोटी ला रहा है, छोटा आ गया तो बेचारे ने बहाने बैठा मिले हो। ये जो अंतर पैदा होता है, वो आप मतलब अपने स्वरूप में नहीं हो। हम्म। ठीक है। तो अपन दर्शनावरणीय ज्ञानावरणीय, तो अपन दर्शन मोनियों को हटाने का प्रयास करते हैं ध्यान पर। आंखें सुबह बंद। संतोष जी बैठा है, ध्यान करो संतोष। ओ संतोंग जी, ओ संतोंग जी, छोटे, अरे ये का छोटा बचपन में ये सब बाता बस जावा लाग जाते, देखो बहुत मजा आवा लाग जाएगा ले। मोनो तो उसके ले रहे हो। ध्यान। जय और जिनेन्द्र। इसको रोज एक अवार्ड देना, इसको रोज एक चुस्की लाना, तो वो आके बैठेगा। शुरू में क्या हाँ, हाँ मोटिवेशन। हाँ, तो चुस्की उसकी लेके आना, माइंड से माइंड की चीज लाने का, वहाँ आत्मा नहीं घुसाने का। ध्यान। माइंड में आके चुस्के छा रही, तो चुस्के ला रही, बोला बच में आत्मा है, बोला हटाओ ये मांग रहे, आप हाथ में आन दो। ओ ये जिमना में बैठो तो आदमी लाया सलाद सलाद, बोला सलाद है पेंट वाला के मेल मार लाडू ला दो। आगे लाडू था, आगे सलाद ने लाना, चारों चारों आने खिला, ये भैंसे बैठी बड़े मांगने चाह रही।
अनेकांत भगवान ने ऐसा रूप दिया, जिसको लड्डू चाहिए तो लड्डू ला के देने का, उसको चारा नहीं ला के देने का। बोला मैं फैट भी नहीं सूखे, कार्बोहाइड्रेट नहीं हुए, एक ही चीज मान अच्छा छठी हट पर पचे बताइए, फिर लड्डू ला दो चार बच्चे बात कर। हाँ, फाइबर फाइबर तो मैं ही लिया हुआ यार, फाइबर कहीं दे रहे थे, लड्डू तो दे पहली। आगे तो आगे 2.5 बीघा खेत है, फाइबर को लिया और आंखें बंद। अभग्गो अविरायो हुज में कव सग्गो, जावरियंताणम भगवंताणम नमो करम न पारे में। अरिहंत स्वरूप परमात्मा को वंदन। कितना कितना वीरत्व पैदा हुआ होगा। चक्रवर्ती बनने के बाद भी अपने स्वरूप में बने रहे, ऐसे तीर्थंकर परमात्मा को कोटि कोटि नमन। ताव कायम ध्यानम, काया स्थिर, सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक पूरा बॉडी रिलैक्स। लैक्स तो हमारा स्वभाव है, इसलिए रिलैक्स होना पड़ता। लैक्सिटी मतलब पकड़ नहीं, रिलैक्स मतलब खुद स्वभाव में जाना। अपना उपयोग चेतना सिर के सिरे पे ढीला छोड़ दें, कंधा ढीला छोड़ दें, हाथ पेट, कोई किसी प्रकार की पकड़ नहीं, शरीर पे पकड़ नहीं, तनाव नहीं। जंघा ढीला छोड़ दें, पीढ़ी, पांव, सुखासन में। ये तो काया की पकड़ हुई, वचन की पकड़, मन की पकड़, मन की आज की पकड़ और मन की अनंत काल से पकड़। क्रोध करना, मान करना, माया करना, घमंड करना, छोटी छोटी बातों पे अंदर कुछ चलना, बाहर कुछ चलना, कुछ बोलना, अंदर कुछ चलना, ऐसे अनंत बार, अनंत जन्म में मैंने ये प्रयास अज्ञानवश किया। हे प्रभु, मुझे क्षमा करना। जो हो गया हो गया, मैं आगे नहीं करूंगा सब पता ज्ञान। जहां भी ऐसा मौका मिले, जहां हमने लगा हमने माया करी, उस मौके पे क्षमा मांगना, गुरु साक्षी से, अपनी आत्म साक्षी से, अंतःकरण से क्षमा मांग लेना और क्षमा कर देना। आत्मस्नान हो जाएगा, कर्म की निद्रा हो जाएगी। तस बनते पड़ी कमावी निंदा में गरिया। जाननम, ध्यान, अपनी मति का ध्यान, और वो मति फिर छोड़ देना, और अपने आप में मात्र ज्ञाता दृष्टा अवस्था में बिना प्रयास के फ्लोटिंग अवस्था में अगले 3 मिनट तक बने रहना। विचार आएंगे, कुछ आवाज आएगी, बॉडी से आवाज आएगी, कुछ भी होगा, कोई भी हलन चलन होगा, उसके साक्षी रहें, उसमें जुड़े नहीं। अगले 3 मिनट तक बने रहें।
नमो अरविंद। मयूर, हाँ मयूर भी अपना फॉर्म समझ में आता है? स्टार्टिंग से मूल स्वरूप। हाँ बताओ कि हाँ, उस रास्ते पे तो है। दिल मतलब दिमाग में तो फिट हो गया है, बस अब अनुभूति करना है। बस श्रवण हो गया है, समझ बाकी है। हाँ बस। गुड। तो ये श्रवण सीढ़ी बहुत बड़ी सीढ़ी है। श्रवण हो गया तो फिर अपना समझ में आएगा ही। समझ के लिए एक ही क्रिया है, ध्यान को पहली बार आपको अनुभव करते हैं, उसके बाद फिर खुली आंखों ध्यान हो सकता है, बट पहली बार वो समझ तो ध्यान में ही आती है, क्योंकि बाहर का कोलाहल इतना होता है इंद्रियों का कि आपको वो अंदर आत्मा छुप जाती, पता ही नहीं चलता किधर है। एक बार कोलाहल को बंद करके वही चीज का देखना है कि क्या है एक्चुअल ऐसा। बस वहां कुछ है ही नहीं है, कुछ नहीं है, वही आप हो, दिक्कत वो है। कुछ नहीं है। कुछ है ही नहीं, है अपना छोड़ दो। जैसे एक बार मैंने अभी बीच में मतलब ध्यान किया था, जैसे मैं कंटिन्यूस में 35-40 मिनट तक आंख बंद करके ही था हाँ कि मतलब देखने के लिए कि मतलब क्या। हालांकि कुछ टाइम के बाद मैंने नहीं बताया था आपको कि ऑटोमेटिक वो कलर चेंजेस और वो सब हाँ विचार तो खत्म हो ही गए थे, पर वो कलर चेंजेस और वो सारी चीजें चालू हो गई। और फिर कुछ कुछ पॉइंट के लिए ही वो आता है, फिर वापस कलर्स चालू हो जाते हैं। ठीक है। अब मैं क्या वो क्या होता है उसमें फिर हाँ, उस टाइम पे बुबा साहब, जब अपन जैसे हम मेरी आंखें बंद है, अगर मैंने आंखों को थोड़ा सा ज्यादा जोर करके अंदर देखा ना, तो और चीजें ज्यादा वैसी हो जाती है, वो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या चीज है। देखो उसमें एक जैसे आप अभी आंख बंद करो तो आंख बंद करके 2-5 मिनट बाद एकदम जोर से मतलब यूं करो आप, तो ऑटोमेटिक और अंदर कुछ अलग ही कलरिंग जैसा कुछ चलता है। बस उसमें एक सूक्ष्म विचार अभी भी जीवित है, कि वो है कि मेरा अनुभव कैसा होता मैं देखता हूँ। तो वो अनुभव कैसा होता देखता हूँ, वो विचार को भी तिरोहित कर दो। आप वो जाने के बाद जो सिर्फ जानोगे, देखोगे, उस टाइम पे तिरोहित कर देंगे तो नींद अवस्था नहीं आएगी। उस टाइम पे चारों तरफ जो भी हो रहा है वो साक्षीपना आएगा, गवाहीपना आएगा, उसके अंदर आप मुद्देपना छूट जाएगा, उसको अंदर जाओगे नहीं, अंदर बस देखते रहने का। उनको देखते रहने की अवस्था लंबी रहनी चाहिए बस। कोई लाइक डिसलाइक बीच में चाहिए नहीं। लाइक डिसलाइक का मतलब ही राग द्वेष है। ये मेरी अवस्था अच्छी आ गई, काला आ गया, बेरजू आ गया, काले जा, कुछ वैसे शुरू में आता है। वो सबको बोला कि ये सब मेरे है ही नहीं। जो भी बेरजू आ गए, काला जी आ गया, काला आ गया, माता जी का फोटो आ गया आगे, कुछ नहीं, मैं मात्र ज्यादा दृष्टा। अब उस टाइम पे एक क्षण भी आप उससे आप अपने आप को टच करोगे, बस वो मेरा स्वरूप है, ये मैं हूँ। उस टाइम पे अगर ये अनुभव हो गया तो वो जागृति है। उस बिंदु को टच करना है, तो धीरे धीरे आ जाएगा। अब बस वही मैं जैसे अपन वो कोई टनल वगैरह में है और खजाना पड़ा है कि भाई वहां पे खजाना है, पता नहीं कौन से टनल से क्या है, वो ही तो समझ नहीं आ अरे रहा धीरे है। धीरे ये टनल, जैसे जब अपन बात करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, पहले मति में आएगा, फिर अनुभव में आएगा, पहले श्रवण में आएगा, फिर उसमें आएगा, तो आता रहेगा। बात करते नहीं, आई एम वेरी हैप्पी एटलीस्ट यू आर एक्सप्रेसिंग जो हो रहा है। एक्सप्रेशन पहली अवस्था है और एक्सपीरियंस दूसरी अवस्था है। एक्सप्रेशन का मतलब मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान है। एक्सपीरियंस का मतलब केवल ज्ञान है। तो एक्सप्रेशन से एक्सपीरियंस की ये सीढ़ी है। और जो फॉर्म है ना, फॉर्म के भी मैं इसको बहुत पुरजोर से शेयर करता हूँ। फॉर्म में जो है कौन सा फॉर्म? इनर फॉर्म। इनर फॉर्म का नाम है इंफॉर्मेशन। और इंफॉर्मेशन को भगवान ने क्या बोला? नाण से सवै से पगासनाएं। जितने दुनिया में जहां जहां आप अनइन्फॉर्म्ड होते हैं, वहां वहां दुखी होते हैं। मकान नंबर आपका मिश्रीलाल जी का कहाँ है और उसको बाहर नहीं लिखा है तो आदमी दुखी हो जाएगा। जो ही लिखा गया पूरा 92 वीरनगर, तो आदमी सुखी हो जाता है। जहां जहां इंफॉर्मेशन नहीं है आदमी को दुख होता है, और जहां जहां इंफॉर्मेशन है आदमी को सुख होता है। कैसे और नो? इन फॉर्म का मतलब ही होता है कि यू आर इन द फॉर्म। उसी को बोलते हैं कि आदमी फॉर्म में आ गया। ये सारे शब्द वहीं से निकले।
फॉर्म में आदमी कब आता है? जब वो इन्फॉर्म्ड होता है तब। इन्फॉर्म्ड नहीं है, अवेयर नहीं है, तो वो डिफॉर्म्ड होता है। डिफॉर्म्ड का मतलब दुखी, विकृत अवस्था, डिफॉर्मेशन। और इंफॉर्मेशन से आता है फिर कंफॉर्मेशन, मतलब आप फॉर्म के साथ जीते हो, ध्यानावस्था है अपनी भाषा में। कंफॉर्मिंग मतलब अनुकूलता। कंफॉर्मिंग के बाद में आता है यूनिफॉर्मेशन। जब एगे आया, हर एक आदमी में यूनिफॉर्म आत्मा दिखती है और उसका शैतान रूप भी दिखता है। वो दारू पी रखा तो उसको फिर उसको दारू के ढंग से उसको निपटना पड़े, वो अलग बात है। बट शुरुआत में आप दारू को दारू वाले को भी बोलेंगे भाई तू यहाँ अभी अपना नहीं, कल मिलेंगे अपन, ऐसा छोड़ के तो निकल जाता है। और फिर ज्यादा सामने आ रहा तो फिर एक लठ चाहिए उसको, तो घुमाना पड़ता है, तो लठ से दारू उतरता है। वो बात सही है, क्या करो, तो लठ भी लगाना पड़ता है फिर। प्यार से बोला नहीं जाएगा तो क्या करेगा, लठ फिर रखने का ना बाजू में। भाई महावीर का पुत्र हूँ, वीर पुत्र हूँ, इधर तू शांति से बैठ, नहीं तो समझ मेरे पर्याय भी मेरी भी जाग जाएगी। तेरे पास गाड़ी, तेरे पास अगर दारूपण आया तो मेरे पास लठ है। अर्पिता अनर्पिता हाँ, सिद्धि। अर्पिता ने उस टाइम पे भगवान ने बोला है कि तुम अब लठ लेके आ जाओ भाई, अब ध्यान व्यान मत करो। अब आप इसको ध्यान पटका दोगे कि एक पड़ेगा, दो वोट पड़ेगा तो भाग। और उसमें ऐसे ऐसे अब मजे की बात यह है कि जो इस तरह का आदमी होता है ना, उसको लठ उठाना नहीं पड़ता। उस पर कोई आदमी करा तो बाजू का दो लठ लेना आ जाएगा, जो वो दूसरी भाग जाएगा। तो पारस पारस जो बैठे हैं नारद नाकोड़ा में, पारसनाथ अंदर बैठे हैं और भैरव बाहर खड़े हैं, जो उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब मोदी जी अगर संत रूप में हैं तो उनके 3 सेनापति खड़े हैं, बोले कौन है भाई, इसको लगान ठिकाना कर दो इसको भाई। हवाई जहाज लेना, हवाई जहाज उड़ा देने पाछो। जिन जी को हवाई जहाज में आया तो हवाई जहाज में उड़ा काटो, पानी में आया तो पानी में उड़ा काटो, जो आया जिन उड़ा दे। भैरव खड़े हैं वहां। शिव के बाहर जो है ना, पार्वती जो है, पार्वती का रूप वो वैभविक शक्ति है। शिव और शक्ति जब अपन बोलते हैं, शिव का मतलब पारस और शक्ति मतलब अम्बा, जगदम्बा। उसका नाम ही जगदम्बा है, जगत का अम्बा। जगत का मतलब जो गति करवाए, जो बार बार गति करवाती है, वो अपनी वैभविक शक्ति है, उसको अपन जगदम्बा बोलते हैं। जगत अम्बा, जगत की माँ। तो जगत का मतलब है संसार। संसार का मतलब जो गति करवाता है, बार बार गति करवाता है, उनका काम ही गति करवाना है। तो और शिव का शिव का तो शिवत्व है बस, कैलाश पर्वत। शिव का शिवत्व मतलब है। सब पार्वती को भी खत्म कर देते हैं, वो पार्वती रखते नहीं। पार्वती भी बोली वो छूट गई तो छूट गई, शिव है शिव। वो तो रखोड़ी लगाने बैठा, पार्वती कह रहे भाई चलो ना, अब तो मैं मेरे में हूँ भाई, तू तेरे में देख। ऐसा है। तभी तो शिव पार्वती की कहानी बोले सब। कहना काना आया नाराज विज्ञान, वो वहां का हिसाब में मस्त है, तेरा हिसाब में मस्त है। अब जबरदस्ती मारा ब्याह कराए तो कई कह रहे में मारा ब्याह करना कौन है। ऐसा है वो, एक ये कथाएं चलती है। शिवत्व का मतलब आप पारसनाथ भगवान अंदर बैठे हैं। अब लोगों ने भैरवजून ज्यादा प्रसंग है, पारसनाथ भगवान के जो वहां की रक्षा कर रहे हो। तो नॉर्मली क्या होगा भाई, मोदी जी ने छोड़ो, जो सेनापति बंदूक लेन फाड़ रहे, जो मगल आ रहे 2-4 दिन सब घूम रहे आगे, माँ को ये रक्षा कह रही। वो अरे वह तो माँ की रक्षा कर रहा है, तो वहां का बोल के जाना। तो यहाँ के ये रक्षा में खड़ा है, हम जाके ये भगवान दिखे। अब द्वारपाल राजा अंदर बैठा, राजा के पास थोड़ी बंदूक होती है, बंदूक तो बाहर होती है। तो बंदूक वाला में दोस्ती वेगी मांगो। अरे बंदूक ने तो राजा में दोस्ती करना भाई। राजा के सामने बंदूक वाला हुआ तो तुम आगो दोस्ती करके कर रहे हो। लेकिन लोगों को तो जो सामने दिखता है वो दिखता है। ये बंदूक लेने खड़ो, राजा है तो बिल्कुल धूनी लेने बैठा, वाले कौन पूछे ये कहने कहीं कहीं कौन है। घाटा इनके बैठने धूनी पे। अब बहाने द्वारपाल पे बंदूक सजा हुआ है, 2-4 बंदूक, एक बड़ा को लगा दो उड़ा जाए। पर वो किसकी रक्षा कर रहे हैं तो समझो, ये समझ में नहीं आता। भैरव जी की सब भैरव जी की कर रहे हैं, पर भैरव जी की क्या ऊपर वो ध्यान नहीं है। जितने सारे भक्त है, भैरव भक्त है जो भी है, उनको ये सवाल नहीं आ रहा कि भैरव भक्त की रक्षा कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं। वहां तो डायरेक्ट उनको दिखता है ना कि भाई ये बंदूक लेने खड़ा है, हमें पावर है। अरे पावर वहां सेनापति में नहीं है, पावर मोदी में है। तो वो ऐसा एक दिमाग तो वही चलता ना जो सामने दिखता है, गहराई में कौन जाता है। अपन क्या करेंगे, जो जो जिसके पास बंदूक दिख रही है वहीं जाएगा ना आदमी। वो नहीं करेगा, वो बंदूक वहां का भाई जी के लिए वो है। भाई जी ये सब मतलब बहुत जबरदस्त है। मतलब आप इसको इस लौकिक दृष्टि से भी जिनवाणी को समझेंगे तो इतना मजा आता है। आप बिजनेस मैनेजमेंट की दृष्टि से भी सीखेंगे तो इतना मजा आता है जिसकी कोई हद नहीं। अपने आप ही आदमी स्पिरिचुअल हो जाता है। बाहर का काम भी ऐसे ही होता है, अंदर का काम भी हो जाता है। तो भगवान ने ऐसी वाणी बताई कि जब आप आपको सब दोनों सब संयोग मिल जाएंगे।
लेकिन बार वाले को बोला, मना किया है, तो बार बार इमे अगर इमे लागन की दो कि हमारा एहसान भेजा आएगा तो 25-0 है भाई। इसमें लाग मत, जो हो रहा है हो रहा है, नहीं हो रहा नहीं हो रहा है, तू तेरे में रह, बाकी सब मैं देख लूंगा, नहीं देखूंगा तेरे को परवाह क्या, तू तेरा मिल गया तो और क्या चाहिए फिर। ये संदेश है भगवान का बस। तो ये जैसे जैसे जाएंगे, जैसे जैसे गहराएगा ना, तो इतना गहराता है, इसकी पावर इतनी है, बहुत बहुत अनंत अनंत। मुझे खुद में लगता है कि मैं अनंत हो गया हूँ, ऐसा लगता है। विचार में तीन तो चार पंच तीन हाँ चार पंच लाइन तीन चार पंच लाइन जो है वो जैसे सागर और लहरें, हाँ इसी तरह विषय विष समान है। हाँ, वैसे ऐसे ही अनेकांत वाला मेरी अज्ञान आत्मा तो मूल है, और बाकी सब फूल हाँ है। हाँ हाँ हाँ। तो ये लगातार लगातार जैसे सामने रहे ना, तो ये भटकना भटकेगा, हर मिली सेकंड में भटक रहा है। सही बात। तो भटकते ही वापस कौन लाएगा, वो सूत्र सामने। बस बस बस, वो सूत्र सामने बस। कहाँ जहर की तरफ जा रहे हो, जहर हाँ कहाँ पीणो गया। सही बात। बालक जवान पाछो आग में हाथ गाले, जो पाછી मम्मी हाँ आवे तो हाँ ले जाओ, तो अटने जानो। हाँ हाँ। लहरा ने लहरा की तरह ही देख न, सागर ने कहाँ हाँ, भूल रहे हो तू, सागर सागर है तू। बिल्कुल। तो वो मम्मी बच्चों को लेके आती, जो आग में हाथ डालता बच्चा, तो मम्मी हाथ पकड़ के खींच देती है। वो मम्मी का नाम है जिनवाणी। बार बार आपको पकड़ में लाएगी कि भैया इन छोड़ दे। हाँ, तो ये जो कहते हैं ना कि बहुत सिंपल, जो वो वेरी सिंप्लीफाइड वे में कि भाई अभी अभी है आपका क्या, हाँ, कौन सा वो अष्टावक्र का क्या है, अधुनैव सुख शांतो, वो अभी तो जबरदस्त है सुख। अभी नहीं। हाँ अभी नहीं। अधुनैव अधुनैव, अधुना एव, एव मतलब ही, हाँ अधुना हाँ मतलब अभी, अभी ही, हाँ नाउ एंड हियर। हाँ। घोषणा तो करते नहीं। नाउ एंड हियर। हाँ, ऐसे सूत्र क्या है कि 8-10 ऐसे जो क्या है, ये सिंपल से, जो हाँ कम से कम 8-10 जिसने डिस्कोर्स से ज्वाइन कर लिए हो, तो हाँ, ये पुष्ट करने के लिए हर वक्त जैसे माला ही फेरनी है तो इनकी फेरो। बस माला वही है। हाँ माला तो आपका, जब माला में क्या भाव होना चाहिए, माला फेरो कोई बात नहीं, माला में ये भाव होना चाहिए कि हे नमो हरिंताणम, हे भगवान, आपके पास इतनी सुख सुविधा चक्रवर्ती हुए, माँ कहूँ एक लकड़ी ने छूटे, एक स्कूटर के टप रोगे हो तो दिमाग खराब हो जावे, यानी एकदम हाबले काबले हो जावा, और आपने कैसे ऐसे विरक्त किया होगा अपने आप को, हे प्रभु, हम्म कितना हम्म आपने वीरत्व पैदा किया होगा। ऐसा एक अंश तो वीरत्व हमें भी दे दो, और आपकी कृपा होगी तो हमें भी होगा। शुरुआती हम्म कदम के भक्त के उद्गार होते हैं, और बाद में भगवान बोल रहे कि मेरे जैसा तू ही है भाई, तेरे को तकलीफ का हम्म है बता पहले, तेरे कौन सा ऐसे ऐसे लोन में अप्लाई करना है, तेरे पास तू भी मेरे जैसे ही एक आया। फिर जब बात बात हम्म उतरती है, गहरे उतरती है, तो फिर अपने को लगता है कि मैं भगवान हूँ। ओशो बोलते थे कि मैं भगवान हूँ, और मैं भगवान हूँ और तुम भी भगवान हो, तुम नीचे क्यों समझता है बाबा, मैं नॉट लेस देन गॉड, आई एम नॉट लेस देन गॉड। ये भाव अपने आप पैदा होगा। हम्म। और वही भगवान शैतान भी है, जब अगर वो आपकी करतूतें कर रहा है ऐसी, तो हाँ, भगवान वो विष 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 को नहीं पहचान करके विष का सेवन करेगा तो शैतान ही बनेगा। बिल्कुल वही है, वही रुमाल घाट वाला रुमाल हो गया, तो निर्ग्रंथ बनना। जिसान जिसान घुटनों फूट गयो कि कई एक्सीडेंट में और रो रहे हो, खून बह रहे हो, तो माने जान कोई पूछे थारे दर्द दे रहे हो, तो थारो ही फोड़ देख ले न दर्द दे रहे हो, है भरोसा नहीं है तो माने देख के नहीं सीख लो कि भाई विष नहीं पीना है भाई। हाँ सही बात है, बहुत बड़ी बात है। नमो हरिंताणम।